तो संडे का दिन, लेकिन सियासी महाभारत में नेता जरा भी फुर्सत के मूड में नहीं है। मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, तमाम नेता सियासी गोटियां फिट करने में जुटे हुए हैं। हर तस्वीर से रूबरू कराएंगे आपको बिग एजेंडा में, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली में आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़क पर उतरी है। तस्वीरें जरा देखिए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू कर चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल ने अपना सियासी मकसद पूरा करने के लिए दिल्ली को अफसरों की दया पर छोड़कर विदाई ली है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि केजरीवाल को भगोड़ा करार देते हुए उन पर दिल्ली की जनता से धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके का मंजर आज नजर आ रहा है। पूछने का कार्यक्रम बनाया गया है, इसीलिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान की शुरुआत कर चुकी है। कांग्रेस का दावा है वो उनके हर झूठ का पर्दाफाश करेगी। लेकिन सवाल यह कि आखिर इन तस्वीरों का क्या मतलब है? पुतला फूंककर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? और ऐसा लगता है मानो अरविंद केजरीवाल को रावण की तरह दिखाया गया है। उनके और भी बाकी सिर दिखाए गए हैं, जिसमें उनके मंत्री नजर आ रहे हैं। उनके मुखौटे, उनके मंत्रियों के मुखौटे हैं। कांग्रेस केजरीवाल के झूठे वादों का 20 फीट ऊंचा पुतला फूंक रही है। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार के सभी वादे पार्टी की ओर से जनता से बोला गया झूठ है। आपको याद होगा, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी पोल खोल अभियान की शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की और उसका तरीका जो है वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बाकायदा अरविंद केजरीवाल का एक पुतला तैयार किया गया, उनके मंत्रियों को उनके बाकी सिर के तौर पर दिखाया गया और उसके बाद पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। ये जो पुतला दहन किया गया है, इसके पीछे आखिर कांग्रेस का क्या तर्क है? अरविंदर सिंह लवली ने क्या कुछ दलीलें दी, सुनिए आप। पानी फ्री करने का वायदा किया था, वो पूरा नहीं किया। 4.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का इस्तेमाल उन्होंने अपने चुनाव में किया था। उन लोगों को जो है धोखा देके गए, वो इनको माफ करने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन 50 दिनों में चरमरा गई है। आज दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन की स्थिति इतनी खराब है कि हजारों बुजुर्ग जो हैं वो बेचारे अपनी पेंशन के लिए धक्का खा रहे हैं। हम जो है उन सब का मामला लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि जो व्यवस्था चरमरा गई है उसको दुरुस्त करें। और हम न केवल आम आदमी पार्टी का बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, आने वाले दिनों में हम एमसीडी में जो रैम्पेड करप्शन है उसको भी हम इशू बनाने वाले हैं। आज दिल्ली के अंदर स्थिति ये है कि किसी गरीब आदमी को अपने मकान के ऊपर एक कमरा डालना हो तो बिना एमसीडी को पैसे दिए हुए वो नहीं कर सकते। सफाई व्यवस्था दिल्ली में चरमरा गई है। तो इन तमाम हिस्सों को पहले अभियान में हमने आपकी गवर्नमेंट को किया। हम केंद्र सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको लेकर और आम आदमी पार्टी पर हमला करना, बीजेपी पर हमला करना एक टफ टास्क लग रहा है दिल्ली। देखिए, अभी हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दिल्ली के लोगों का भविष्य जो अधर में ढाल के और अपनी जिम्मेवारियों से आम आदमी पार्टी भाग गई है, उसका पर्दाफाश हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। लोगों ने 15 साल का कांग्रेस का राज भी देखा है, 50 दिन का आम आदमी पार्टी का भी, जिस तरीके से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। और एमसीडी ने जो हाल पिछले 8 सालों में दिल्ली में किया है, तो दिल्ली के लोगों के लिए तो फैसला करना बहुत आसान है। अरविंदर सिंह लवली को आपने सुना, उनका यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही खराब काम किया, बुरा काम किया। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर इतना खराब काम किया पिछली सरकार ने, तो उस काम के सहारे वोट क्यों नहीं हासिल करना चाहते हैं अरविंदर सिंह लवली? जनता के बीच उन नाकामयाबियों की फहरिस्त लेकर क्यों नहीं जाना चाहते लवली, बल्कि ये सियासी ड्रामा? बड़ा सवाल यही, इसका आखिर क्या मतलब है? हमारे साथ मोहित मल्होत्रा, हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, ये पूरा क्या कार्यक्रम था, जरा तफसील से बताइए। देखिए, कांग्रेस का ये कहना था, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहां पर जुटे और उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल झूठे वायदे करके दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें 28 सीट पाने में हासिल करने में कामयाब रहे। और उसके बाद उनको कांग्रेस ने समर्थन इसलिए दिया था ताकि दिल्ली पर दोबारा से चुनावों का बोझ ना आए, और इसी के चलते कांग्रेस ने समर्थन दिया था। लेकिन केजरीवाल ने झूठे वायदे किए और जब उनको लगा कि वो वायदे पूरे नहीं कर सकते तो वो दिल्ली की सत्ता को छोड़कर भाग गए, क्योंकि उनका एजेंडा है राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके अंदर प्रवेश करने का।
और इसी वजह से कांग्रेस ने ये जो अभियान था उसको पोल खोल अभियान का नाम दिया था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल यहाँ पर कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और पोल खोल अभियान इस पूरे प्रदर्शन को नाम दिया गया था। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वहां पर ये पोल खोल अभियान किया जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया दिल्ली की जनता ने, वहीं कुछ एक बार फिर लोकसभा चुनाव में ना देखने को मिले। इसी के चलते दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहां पर जुटे थे। शकील अहमद जो कि राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने जमकर केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के जो मंत्रिमंडल रहा 49 दिन की जो सरकार रही उसको कोसा और कहा कि वो जनता को बताना चाहते हैं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जनता से झूठे वायदे किए और दिल्ली की सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन जब उनको लगा कि वायदे पूरे नहीं हो सकते तो वो भाग गए। तो कहीं ना कहीं जो आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का कार्यक्रम था यहाँ कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में वो काफी कामयाब। मोहित मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह कार्यक्रम क्या टीवी इवेंट ज्यादा है, क्या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कांग्रेस ये ड्रामा कर रही है? अगर कांग्रेस को लगता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार नाकामियों का पुतला है तो यही जो आधार है इसे लेकर वो जनता के बीच क्यों नहीं जाना चाहती है, बल्कि ये ड्रामा सियासी ड्रामा क्यों? और चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। अशोक सिंघल ने देश में हिंदुओं की कम होती संख्या पर कहा कि हर हिंदू को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले कुछ सालों में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक बन जाएगा। वीएचपी ने सिंघल के इस विवादित बयान का समर्थन भी किया है। तो एक बार फिर से ये विवादित बयान दिया है सिंघल ने। इसके पीछे अपने तमाम तर्क भी दिए हैं, विवादित तर्क दिए हैं सिंघल ने। वीएचपी के नेता हैं अशोक सिंघल, उनका कहना है कि हिंदू समुदाय से जुड़े लोग 5 बच्चे पैदा करें बिना सिर पैर की तली। अरे भाई ये पूरे कुंभ में यही चर्चा चली, पूरे कुंभ में बच्चे चाहिए होने चाहिए सबको। मैं आपको बता रहा हूं हर कैंप में जाता था वही यही चर्चा चलती और मैं समझता हूं कि शायद ये अभियान चलेगा नहीं। चुनावी मौसम है तो विवादित बयानों की भी बाढ़ लग गई है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल का यह विवादित बयान भी उसी की एक बानगी है। सिंघल ने हिंदू समुदाय को लेकर एक बार फिर अपना पुराना राग अलापा है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू परिवारों को हम दो हमारे दो की अवधारणा से बाहर निकलकर कम से कम 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। सिंघल का मानना है कि देश में जिस तरह से धर्मांतरण चल रहा है उससे आने वाले दिनों में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक हो जाएगा। अरे भाई ये पूरे कुंभ में यही चर्चा चली, पूरे कुंभ में बच्चे चाहिए होने चाहिए सबको। मैं आपको बता रहा हूं हर कैंप में जाता था वही यही चर्चा चलती और मैं समझता हूं कि शायद ये अभियान चलेगा नहीं। वीएचपी नेता अशोक सिंघल का ये विवादित बयान तब सामने आया जब उनसे धर्मांतरण के आरोपों से निपटने के लिए विश्व हिंदू परिषद की तैयारियों पर सवाल पूछा गया। हालांकि इस विवादित बयान के बाद जहां अशोक सिंघल विरोधियों के निशाने पर आ गए, वहीं वीएचपी उनका बचाव कर रही है। हिंदू अपने देश में अल्पसंख्यक हो जाए, इससे बचने के जो भी साधन है वो सब करने पड़ेंगे। धर्मांतरण रोकना पड़ेगा, धर्मांतरण कराने वालों को सख्त सजा करवानी पड़ेगा और साथ ही साथ अपने वंश को सुरक्षित रखने के लिए अगर संतानोत्पत्ति की ज्यादा आवश्यकता है तो उसे करना ही पड़ेगा। इसमें कौन सी ऐसी आपत्ति की बात है? हिंदुओं के 5 बच्चे नहीं चाहिए, उन्हें वोटों की चिंता है। आज उन्हें 5 बच्चों की बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये गलतफहमी उनको है और वो पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम चुनाव कराना चाहते हैं। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने जहां हिंदू परिवारों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी, वहीं बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रचार का भी संकल्प लिया। वीएचपी मोदी के प्रचार को राम मंदिर निर्माण के संकल्प से जोड़कर देख रही है। सिंघल का मानना है अटल बिहारी वाजपेयी को जब 180 सीटें मिली तो उन्होंने पोखरण टेस्ट किया था। मोदी को अगर 300 सीटें मिली तो देश में राम मंदिर भी बनेगा। लोकसभा चुनाव आते ही एक बार फिर वोट बैंक की सियासत तेज हो गई है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से अलग अलग जातियों को साधने में जुट गई है और शायद अशोक सिंघल का यह बयान उसी की एक और कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार हैं ये नेता और वाकई उनका ये बयान हास्यास्पद ज्यादा है। जनता दल यूनाइटेड ने भी वीएचपी नेता अशोक सिंघल के बयान का विरोध किया है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि इस तरह का बयान सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए दिया गया है। बेतुकी, बेसिर पैर की, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, जाहिल बातें इतने बड़े संत कहलाने वाले नेता के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये एंटी वुमेन कमेंट है और ये इरेशनल है, गंदा कमेंट है। ये इस लायक भी नहीं है कि इस पर इसकी निंदा भी की जाए। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या बढ़ती महंगाई में लोग वैसे ही त्रस्त हैं? इतना बड़ा अगर परिवार हुआ तो घर चलाने का खर्च क्या सिंघल देंगे? कुछ इस बारे में भी उन्होंने कहा। भारत पर वैसे ही जनसंख्या का बहुत बड़ा दबाव है। देखिए, इस बयान के सियासी मायने ज्यादा हैं। भोपाल में ये 4 दिन से यहाँ पर आरएसएस का एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है। आज उसका समापन है 3 बजे। संघ प्रमुख खुद यहाँ पर 4 दिन से लगातार डेरा डाले हुए हैं। उद्देश्य यही है कि नरेंद्र मोदी को हर हालत में प्रधानमंत्री बनाना है और आरएसएस के जितने अनुषंगिक संगठन है वो भी अलग अलग दिन इसमें भागीदारी करते रहे। इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल आए थे और उनका ये बयान जो है वो एक हिंदू वोट बैंक को एड्रेस करके दिया गया बयान ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि आरएसएस 2 तरह से रणनीति पे काम कर रही है। जो राम माधव आए थे तब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों से हमें कोई बैर नहीं है, यानी आरएसएस एक तरफ मुसलमानों को साधने की भी कोशिश कर रही है और दूसरे जो उनके इस तरह के कट्टर हिंदूवादी धड़े हैं वो हिंदू वोट बैंक को साध रहे हैं। यानी इस बयान के सियासी मायने ज्यादा हैं और जाहिर सी बात है कि इसका जितना विरोध होना चाहिए वो यहाँ भी हो रहा है। अखिलेश, प्रवीण, आपने बताया जो जानकारी मिल रही है कि विश्व हिंदू परिषद इस बयान के पीछे है, खड़ी है। जो कुछ कहा अशोक सिंघल ने उससे इत्तेफाक रखती है विश्व हिंदू परिषद। बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या? देखिए, बीजेपी ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी के वो नेता जिनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हुई है या विश्व हिंदू परिषद के लिए जिनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर, उनका ये कहना है कि इस बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और उनका ये दावा ये सही बात है कि यदि इस तरह से उनका ये मानना है कि यदि ऐसा रहा तो हिंदू जल्दी हो जाएंगे। और उनको ये लगता है, बीजेपी के वो नेता जो आरएसएस से जुड़े हैं उनको लगता है सिंघल के बयान में कोई बुराई नहीं है। हालांकि ऑन रिकॉर्ड भाजपा के लोग इस पे कुछ कहने से बचे। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर बहुत ही विवादित बयान है और हास्यास्पद बयान भी, और सिर्फ मकसद यही वोट बैंक हासिल करना। वैसे आज रैलियों का सुपर संडे भी है। खबर जो आ रही है, पंजाब में मोदी की रैली है, वहीं रोहतक में केजरीवाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। पंजाब में मोदी की फतह रैली है तो दिल्ली की गद्दी छोड़कर केंद्र की गद्दी पर बैठने के सपने बुन रहे अरविंद केजरीवाल भी आज से अपने मिशन लोकसभा का चुनावी शंखनाद करने के लिए निकल चुके हैं। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ रोहतक में केजरीवाल की इस रैली में 50,000 से ज्यादा समर्थकों के जुटने का दावा किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर गहमा गहमी अभी से देखने को मिल रही है। तो आज कई रैलियां हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। पंजाब में नरेंद्र मोदी की रैली है, रोहतक में अरविंद केजरीवाल की रैली है, राहुल गांधी भी देहरादून में लोगों को संबोधित करेंगे, जबकि दिल्ली में समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली आज देखने को मिली। दिन रविवार का जरूर है, लेकिन नेता बहुत ज्यादा बिजी हैं। चुनाव नजदीक है, इसलिए वो छुट्टी लेने के मूड में नहीं है, लगातार सक्रिय हैं। सड़क पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है वो आप देख सकते हैं। और राजनाथ सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की रैली से मुतल्लिक, वो आपको सुनवाते हैं। तो आपको कुछ देर में लिए चलेंगे इस रैली में। नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे मोदी, उन पर नजर बनी रहेगी। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है रोहतक की तस्वीर, जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। हरियाणा खास तौर पर आम आदमी पार्टी के निशाने पर है, वहीं के मूलतः रहने वाले अरविंद केजरीवाल, और पूरी ताकत आम आदमी पार्टी यहां पर झोंक रही है।